थोड़ी देर में हेमंत सोरेन की पेशी होने वाली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में हेमंत सोरेन कोर्ट में पेश होंगे और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं जिसके तहत ईडी जांच कर रही थी, इसी के तहत पेशी होने वाली है हेमंत सोरेन की। कल तेजी से घटनाक्रम बदला और आज हेमंत सोरेन की पेशी होने वाली है। कल से लेकर अब तक हिरासत में है हेमंत सोरेन और अब पेशी के दौरान क्या क्या बातें ईडी की तरफ से पेश होती हैं कोर्ट के भीतर, ये देखने वाली बात होगी। और देखिए अगली बड़ी खबर, गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन का बयान, योजना के अनुसार मुझे गिरफ्तार किया गया, ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, ये कहा हेमंत सोरेन ने। मेरे खिलाफ कोई सबूत ईडी के पास नहीं है, हर पल लड़ूंगा, समझौते की भीख नहीं लूंगा, ये कहा है हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयरी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो प्री प्लान वे में पूरी योजना बनाकर ईडी ने मुझे गिरफ्तार किया है, ये कह रहे हैं हेमंत सोरेन और बता रहे हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है, ईडी के पास सबूत नहीं है। हमारे साथ रुपेश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। रुपेश, ईडी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, जाहिर है सोच समझकर ही यह कदम उठाया गया होगा क्योंकि मामला मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का था। ऐसे में अदालत के सामने आज उन सबूतों के आधार पर ईडी को अपनी बात रखनी होगी और उसके आधार पर रिमांड लेनी होगी। कुछ चैलेंजेस भी हैं क्या ईडी के सामने इस पूरे केस में, क्या लगता है? देखिए, ईडी जब समन दी है और उसके पहले कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है हेमंत सोरेन के कई सहयोगियों से, उनमें से कुछ को हिरासत में भी लिया गया था। जाहिर सी बात है ईडी के पास बहुत पुख्ता सबूत हैं। अगर पुख्ता सबूत नहीं होते तो हेमंत सोरेन ये यूं भागे भागे नहीं फिरते, यूं ईडी 10-10 समन नहीं देती, यूं ईडी एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की अगर इसको जेएमएम के लिहाज से करें हिमाकत की है तो ये हिमाकत इसलिए हुई है क्योंकि उनके पास कागजी पुख्ता सबूत हैं, उसके बाद से उनको गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि ईडी को पता है कि हम किसे गिरफ्तार कर रहे हैं, किससे पूछताछ कर रहे हैं, किन किन पॉइंटर्स पे पूछताछ कर रहे हैं, वो तमाम कागजात उनके पास हैं, तभी उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको इस्तीफा देना पड़ा है। अगर हेमंत सोरेन को ये इल्म नहीं होता कि कहां कहां उनका मामला फंस रहा है तो एक राज्य के... एक बड़ी खबर आ रही है, रुपेश आएंगे आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, लालू यादव ने रिएक्ट किया। इस बीच ये बड़ी खबर मिल रही है, सर्किट हाउस में बस लाई गई है। देखिए, विधायकों के छिटकने का डाउट है, संदेह है। सर्किट हाउस में 3 बस पहले से ही तैयार खड़ी है और एक और बस लाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अब क्या विधायकों को शिफ्ट करने की पूरी कोशिश होगी। रुपेश, क्या इस बात का डर, इस बात का संदेह लगातार बना हुआ है कहीं विधायक विद्रोह न कर दे, छिटक न जाएं और इसीलिए बचाने की कवायद है? देखिए बिल्कुल, और मैं सर्किट हाउस के कभी अगले दरवाजे कभी पिछले दरवाजे, और अभी मैं पिछले दरवाजे पे पहुंचा हूं और एक बस बहुत देर से बाहर खड़ी थी, उस बस को अंदर लाया गया है। पहले से 3-3 ट्रेवलर बस यहां पे मौजूद थे, लेकिन अंदर आप देखिए एक बड़ी बस, ये जो बस है, ये बस को अभी जिस पर लिखा हुआ है सबका मालिक एक, अगर आप तस्वीरों में देख पा रही हो तो ये बस अभी पिछले दरवाजे से अंदर इसको लाया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि 35 विधायकों को, यानी कुछ लगभग 10 विधायक यहाँ पे रहेंगे नज़र रखने के लिए, लेकिन लगभग 35 विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। और ये कहीं ना कहीं शंका है, ये खुद महागठबंधन को शंका है, जेएमएम को शंका है, चंपई सोरेन को शंका है कि जितना विलंब होगा उनके विधायकों में कहीं असंतोष तो नहीं बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी यहाँ पर पहुँच गए हैं, उनकी आपात बैठक उनके विधायकों की कल होनी है और बहुमत के आंकड़े से मात्र 6
विधायक दूर है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में पहले से ही असंतोष है, 4 विधायक नदारद हैं। ये भी सूचना आई कि जो जिन 43 विधायकों की बात हो रही है जो सशरीर उपस्थित थे कल राजभवन में, उनमें से भी कुछ विधायक नहीं पहुंचे। जैसे माले के विधायक रात में नहीं पहुंचे थे, लेकिन वो सुबह पहुंच गए हैं। तब ये ठीक है, बिल्कुल रुपेश बने रहे आप हमारे साथ। अवधेश जी मौजूद हैं। अवधेश जी, इस पूरी कवायद का लबोलुआब क्या आप देख पा रहे हैं? असंतोष का जिक्र हो रहा है, असंतोष किस बात का? विधायकों को, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि सरकार में तो थे ही, लेकिन अब ऐसा लग रहा है पूरी कवायद को देखकर कि टूट का खतरा है, विधायकों को तोड़ा जा सकता है। इस डर से उन्हें 35 विधायकों को तेलंगाना भेजने की तैयारी की जा रही है। नहीं, वो स्वाभाविक है कि इस देश में एक वातावरण बनाया गया है, जब भी विपक्ष के कोई नेता अरेस्ट होते हैं उनसे पूछताछ होती है, हाँ। या उनकी अपनी समस्याएं शुरू होती है तो भाजपा के एक ऑपरेशन लोटस को याद किया जाता है और बार बार लोग यही कहते हैं, हमारे रजनीश भी यही बता रहे थे, हालांकि वो फैक्ट नहीं है। फैक्ट यह है कि बीजेपी की जहां भी सरकार बनी उसकी आधार भूमि थी। महाराष्ट्र में अगर बनी है तो बीजेपी और शिवसेना को वहां पहले से बहुमत मिला हुआ था, शिवसेना अलग होके गई है। गोवा में बनी थी तो कांग्रेस ने दावा ही पेश नहीं किया था। झारखंड की स्थिति ऐसी है कि झारखंड भ्रष्टाचार का इतना बड़ा केंद्र रहा है कि वहां एक निर्दलीय मुख्यमंत्री 4,000-5,000 करोड़ का आदमी हो जाता है। तो उसमें विधायकों में जो लड़ाई होती है आपस में, वो मिल बांट के खाने की होती है कि हमको नहीं मिला है, हमको नहीं मिला है। और सरकार में अवश्य असंतोष था, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी कि 332 विधायक वाली पार्टी टूट सके या 16 वाली कांग्रेस में से जो है 2/3 लोग टूट के निकल सकें। तो इसलिए वो सरकार बची रही है, नहीं तो सरकार को लेकर पहले असंतोष। सारा खेल सरकार बनाने का